Sahir, tell us more about yourself. आप content creator क्यों बनी and tell us more about what you were doing before that. इससे पहले मैं काम करती थी. I'm a full time working mom. मेरे पास 10 साल का रिटेल एक्सपीरियंस है. Oh, that's cool. एंड ब्लॉगिंग मैंने अपने काम के साथ साथ स्टार्ट की थी, जस्ट कीपिंग इन माइंड के एक टाइम ऐसा आया था कि मेरे बच्चों के दोस्त नहीं थे. तो द ओनली रीज़न आई एंटर्ड मॉम ब्लॉगिंग वाज कि मैं और दूसरी मदर से मिलूंगी, दूसरे इवेंट्स पे जाऊंगी, मेरे बच्चे सोशलाइज करेंगे, बिकॉज आई एम बेसिकली फ्रॉम दुबई एंड दुबई में पाकिस्तान जैसा माहौल नहीं है. रिश्तेदारों के हम इतने करीब नहीं हैं, तो सोशल लाइफ इज सो इम्पोर्टेंट फॉर किड्स. दैट इज द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड मॉम ब्लॉगिंग टू इंटरैक्ट. And tell us more about the struggles that you face as mom blogging. Do you believe कि बहुत हेक्टिक हो जाता है काम आपका? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, बिकॉज मैंने हमेशा से वही चीज़ अपने कंटेंट पे डाली है, अपने पेज पे डाली है जो मैं रेगुलर लाइफ में कर रही हूँ. मैं शूट नहीं करती हूँ, मैं जो हो रहा होता है उसको लाइव शेयर करती हूँ. सो मेरे लिए वो डबल वर्क कभी भी नहीं था. So do you prefer more mom blogging or like being a mother or like, you know, more towards your kids? I started my page as a mom blogger, which I think that will be always the major sector of my page. मगर उसके साथ साथ I started cooking and I started doing some makeup, some fashion posts. So I think I'm still exploring कि कहाँ मेरी ज़्यादा strength है. मगर being a mother, because मेरा first hand experience as a mom is more known to me. So I think that's my first priority. Okay, and how difficult was it for you to change your career from retail to only like specifically being a blogger and a content creator? Again, like I said, बिल्कुल भी नहीं. मैं अपने काम के साथ साथ भी अपनी ब्लॉगिंग बहुत ही स्मूथली चला रही थी एंड घर के साथ साथ अपनी ब्लॉगिंग बहुत ही स्मूथली चला रही थी. तो मेरे लिए ट्रांजिशन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था. And how do you deal with the negative feedback that you might get on your posts or anything like that? मैं actually I'm blessed to have a tribe जो मेरी बहुत ज़्यादा supportive है, and that is the reason why I am where I am today. बिना लोगों की support के हम कहीं नहीं जाते. मगर हाँ, इक्का दुक्का होते हैं जो negative comment या criticism कर देते हैं. तो मेरे दो पहलू होते हैं. Either I just ignore it. I don't talk about it. Or either I just publicly post it. कि भाई ऐसे भी लोग हैं and this is what we deal with. And what specifically do you prefer more, being a mom blogger, foodie, or like you know, working on your own side? I think जो एक माँ कैरेक्टर है या एक माँ ड्यूटी है ना, it sums up everything. तो एक माँ को अपना भी ध्यान रखना है, so that covers up fashion and makeup. एक माँ को बच्चों का भी ध्यान रखना है, so that covers up cooking and you know all these DIY tutorials. मैंने अपने पेज पे सब किया है, सब शेयर किया है जो me being a mother, being a woman शेयर कर सकती है. तो yes, mother is the super you know subtitles उसके बहुत हैं, मगर heading उसकी mother ही है. So I do a lot of things under that mother. And how do you feel when other mothers that who watch your blog and everything, how do you feel when they start, you know, imitate you and do what you like for example your DIYs? खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी होती है when somebody appreciates me. तो ये कॉपी करना नहीं कहलाएगा, ये होगा कि मुझसे इंस्पायर हो गए. You know कि अगर मैंने कोई चीज़ बनाई है, नेक्स्ट डे उन्होंने बना ली, या मैंने आधी रात को अगर चाय बनाई है तो फ़ौरन मुझे एक पिक्चर आ जाएगी, आपने चाय पी, मैंने भी चाय पी. तो ये एक होता है, इट्स नॉट जस्ट थिंग्स दैट आई डू, बट इट्स अ लॉट ऑफ लेसन्स दैट आई एम ट्राइंग टू टीच माई ऑडियंस थ्रू माई किड्स. जो मैं अपने बच्चों को सिखा रही हूँ वो मैं अपने पेज पे शेयर करती हूँ, जिसको देख के दूसरी माएँ भी इंस्पायर होती है और वो आगे अपने बच्चों को फॉरवर्ड करती हैं. तो आई जस्ट फील कि बीइंग अ मॉम ब्लॉगर इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आप बहुत सी माओं की लाइफ चेंज कर रहे हैं. बिल्कुल. तो क्या आपने सोचा था जब आपने पहले ब्लॉग बनाया कि इट वुड बी दिस पॉपुलर और इतना यू नो फेम मिलेगा आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैंने तो बहुत शौकिया बनाया था. मुझे ब्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर्स के बारे में कुछ नहीं पता था. मैंने जैसे आपको बताया, मेरा मेन इंटेंशन ये था कि आई वांट टू मीट मोर पेरेंट्स, ताकि मेरे बच्चे और बच्चों से मिलकर दोस्तियां कर लें. मगर गेटिंग इनटू द फील्ड, आई रियलाइज कि दिस इज सच अ ह्यूज प्लेटफॉर्म एंड यू कैन अर्न मनी आउट ऑफ इट, यू कैन अर्न फेम आउट ऑफ इट, एंड यू कैन चेंज लाइव्स. So it's And how about Dubai? Like when you say you're a Dubai-based mother and a blogger, so how is life in Dubai specifically to be a mom and a blogger itself? अच्छा, दुबई में ना इट्स लग्जरी. Yes. ठीक है. हम लोग के पास दुबई में नैनीज हो जाती हैं, तो कंटेंट क्रिएट करना, इवेंट्स पे जाना एंड शूट्स वगैरह करना इज़ सो कन्वीनियंट हमारे लिए. प्लस हम दुबई में बहुत इंडिपेंडेंट भी, हम लोग अपनी ड्राइव वगैरह सब खुद करते हैं. यहाँ पे अभी आते हुए मैं कान पकड़ी थी कि मैं तो कभी कराची में गाड़ी नहीं चला सकती. तो वहाँ पे इंडिपेंडेंस जो है ना, दैट प्लेज अ मेजर रोल इन मी बीइंग अ सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर. कि आई एम एबल टू अटेंड इवेंट्स बिकॉज आई नो पीछे मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए कोई है. एंड
आई एम एबल टू क्रिएट कॉन्टेंट बिकॉज आई नो कि अब बच्चे एक रूटीन है वहाँ पे हमारी. तो दुबई, अकॉर्डिंग टू मी, दुबई में कॉन्टेंट क्रिएट करना इज मच ईजियर कंपेयर टू क्रिएटिंग कॉन्टेंट इन पाकिस्तान. सहर, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक कि इस पेंडेमिक ने आपके पोस्ट और उनके रिस्पॉन्सेज को चेंज किया? काफ़ी हद तक. बिफोर पेंडेमिक जब नॉर्मल लाइफ चल रही थी तो हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स का काम ही होता था कि वी यूज्ड टू गो टू इवेंट्स, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं, अपनी सोशल लाइफ बेसिकली शेयर कर रहे थे. पेंडेमिक के बाद से सोशल लाइफ ऐसी ख़त्म हुई है कि एवरीबडी इज़ बीन होम. तो आई जस्ट फील कि आई गेट मोर टाइम टू स्पेंड विद माई किड्स एंड दैट इज़ व्हाट आई लव शेयरिंग ऑन माई पेज, जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर स्टेइंग एट होम आर ऑल्सो एंजॉइंग इट. तो मेरा content posting भी बहुत shoot up हुआ है along with my engagement. So that tells that a lot of people were staying at home. So do you think if you were to go out instead of, you were staying at home, if the pandemic didn't happen, that your content would be a lot different than it is now? It would be. It would be. मुझे ऐसा लगता है कि पेंडेमिक के बाद से a lot of people have started valuing relationships, life, work. यानी इतनी हर चीज़ की कदर हो गई है कि मेरा अब ज़्यादातर मेरा कंटेंट जो है it's about appreciating life. जो है हमारे पास, हमारी जॉब है, भले सैलरी आपकी कट गई हो मगर आपके पास जॉब है, तो वो रियलाइजेशन जो है ना, that was my basic content on my page, just trying to keep people encouraged, motivated, don't lose hope. I know a lot of people were going through a lot of bad things happening to them. मगर मेरा as an influencer काम ही ये था कि I don't want them to lose their hope. We are in this together and we'll get through it. Inshallah. Comparatively, older generation technology में इतनी involved नहीं है जितनी younger generation है. So how important do you think is for people to adapt these skills ताकि वो एक blogger बन सके? I think सिर्फ basic use of smartphone, एक smartphone कैसे use होता है, सिर्फ वो आना चाहिए. Scroll up करना है, upload कैसे करना है, और ये अगर older generation का interest है तो younger generation की responsibility है कि अपने माँ बाप को या अपनी खाला खालू को ये सिखाएं. Because I've seen a lot of senior influencers जो माशाल्लाह से they are doing also very good, because obviously यार बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, सब इधर उधर हो गए, अकेले हैं, and social media से you connect to so many people, you connect to so many things कि आपका ज़िंदगी जीने का अंदाज़ बदल जाता है, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है. So I just feel कि younger generation needs to encourage their parents and all to get involved, learn the techniques, कैसे पोस्ट करना है, कैसे लाइक करना है, लाइक कैसे करना है. और आप ये भी बताएं कि how are you connecting the Pakistani community globally through your content? मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊँ ना, you cannot take Pakistan out of my heart. 32 years I've been out of this country. तो मेरी रूट्स जो है ना वो इधर की है, मैं बेशक यहाँ पे रही हूँ या ना रही हूँ. द ओनली वे आई कनेक्ट पाकिस्तान विद द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ कि मैं पाकिस्तान का हर ओकेजन वैसे ही ज़ोरों शोर से सेलिब्रेट करती हूँ. वो चाहे ईद हो, वो चाहे जुम्मे का दिन हो. जुम्मे का दिन मेरे पेज पे एवरीबडी नोज कि मेरा बेटा जो है शलवार कमीज़ में आएगा एंड मैं शलवार कमीज़ में आऊँगी. अपना कल्चर we should not forget, and that is what I try and encourage people to not forget. आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, जो आपकी रूट्स है ना, आपने वो पकड़ के रखनी है, because वो आपकी आइडेंटिटी है. बिल्कुल. तो जश्न आज़ादी का दिन हो जाए, पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीत जाए, तो आप हमारे शोर देखें, हम बिल्कुल ऐसे होते थे हम स्टेडियम में खड़े. और जैसे गल्फ न्यूज़ ने आपका एक फीचर किया था आपके ऊपर एक आर्टिकल, सो हाउ डिड यू फील अबाउट दैट? वाज इट लाइक अ विक्ट्री मोमेंट फॉर यू? इट वाज. गल्फ न्यूज़ ने मुझे 3-4 बार फीचर किया है. शुरू में द फर्स्ट फीचर वाज बेसिकली बिकॉज मैं अपने पेज पे आके मैं ज़ोरों शोर से बोलती स्टे होम स्टे सेफ, स्टे होम स्टे सेफ. और मैं अपने ऑडियंस के साथ इतनी कंफर्टेबल हूँ कि मैं डांट भी दिया करती थी, मैं आके रो भी दिया करती थी कि भाई घर बैठ जाओ. And I think that's what they picked के I am raising voice against it and I'm like totally against going out, घर में बैठना है. So that is the first thing, that was the first time they featured me saying, they asked me to do an ad to encourage people to stay at home. Okay. And उसके अलावा एक feature मुझे किया था when I started a campaign by my own where I wanted to help जो हमारे पाकिस्तान में जो अनप्रिविलेज लोग हैं, उनकी बेटियों की शादियाँ होती हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते. पैसे हो, कपड़े हो, मेकअप वगैरह हो, हर लड़की का अरमान होता है यार शादी में कि अच्छे से अच्छा चाहिए, नए से नया चाहिए. तो मैंने एक कैंपेन स्टार्ट की थी कि मुझे जो भी PR पैकेजेस आते थे, तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था ये PR पैकेज मैं यूज़ नहीं करूँगी, आप मुझे इस नीयत से भेजें कि मैं ये आगे डोनेट करूँगी. तो माशाल्लाह आई गॉट सच अ गुड रिस्पॉन्स एंड अगेन गर्ल्स न्यूज़ पिक्ड इट अप एंड देन दे पोस्टेड दैट ऑन देयर पेज. That's so cool. That's a very nice campaign that you started. तो social media nowadays isn't as real as it seems. जैसे कि आप देखेंगे मुख्तलिफ लोगों की profiles, exactly as real life जैसा नहीं होता. So how do you think your blog is different from that? How do you manage to keep it real?
I think I am just being myself on my page, and that is the easiest thing one can do to make their page real. बिल्कुल. Be yourself, because आप एक हद तक pretend कर सकते हैं, आप एक हद तक act कर सकते हैं, कभी ना कभी आपका रियल सेल्फ बाहर आ जाता है. तो मैंने शुरू से ही अपने आप को बहुत ट्रांसपेरेंट रखा है. ऐसी ही हूँ, बहुत लाउड हूँ, बहुत क्लियर हूँ, बहुत वोकल हूँ, और मैं हर किस्म की कंट्रोवर्सी में सबसे बढ़ चढ़ कर बोलती हूँ, बिकॉज आई लव टू पुट माई पॉइंट फॉरवर्ड, एंड दिस इज व्हाट आई एम, एंड दिस इज व्हाट माई पेज इज अबाउट. तो सोशल मीडिया पे नॉर्मली आप देखेंगे कि नॉट एवरीथिंग इज़ हाउ इट सीम्स. मुख्तलिफ प्रोफाइल्स और ब्लॉगर्स दे ट्राई वेरी हार्ड. हाउ डू यू थिंक you're distinct from that? How are you separate from that? How do you keep it real? मेरा शुरू से ही एक ही फंडा रहा है कि मैंने अपने आप को जैसी हूँ ट्रांसपेरेंट ही दिखाना है. बिकॉज आप एक हद तक प्रिटेंड कर सकते हैं, उसके बाद your real self comes out. And मैंने शुरू से अपने आप को वैसे ही रखा है कि मैं अगर बालों में तेल लगाए तो मैं वैसे ही आ जाऊंगी, कि मैं अगर चाय गिर गई है कपड़ों तो मैं वैसे ही आ जाऊंगी. दिस इज व्हाट रियल लाइफ इज, दिस इज व्हाट मदरहुड इज. आप हर वक्त पैम्पर्ड नहीं रहते हैं, कभी कभी आप बिल्कुल जबरी हालत में भी आ जाते हैं. सो आई हैव ऑलवेज केप्ट इट वेरी रियल, वेरी ट्रांसपेरेंट. दैट इज व्हाई पीपल रिलेट कि यार ये तो मेरे जैसी है, यार मेरे साथ भी ऐसे होता है. बिल्कुल. और आप अपने अप टू डेट कैसे रहती है अपने कंटेंट के साथ, on what to post and what to not post, what's trending in the world right now? मेरा कंटेंट बेसिकली 80% ऑफ माई कॉन्टेंट इज माई इमोशंस. मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मैंने मेंशन नहीं किया, बट आई लव टू राइट. मेरा जो कंटेंट है, मेरा पेज है, मेरे कैप्शंस की वजह से चलता है. इट इज़ नॉट माई फोटो स्किल्स, इट इज़ नॉट माई मेकअप स्किल्स, इट्स माई राइटअप दैट पीपल रिलेट टू. तो मैं कभी भी कुछ प्लान नहीं करती हूँ अपना राइटअप. मेरी लाइफ में जिस वक्त जो हो रहा होता है, आई जस्ट पुट इट आउट इन वर्ड्स. अगर मैं वो इंस्टेंटली उस वक्त ना लिखूँ तो मैं शायद बाद में ना लिख पाऊँ. सो एक होता है ना, इंस्टेंटली वही आ रही होती है, वही लिख दो. So that is what connects my followers. And 20% of my page is about brands and collaborations. And again, I keep that very real कि मुझे पता है मुझसे इन्फ्लुएंस होके कोई अगर कोई चीज़ खरीद रहा है, अपनी मेहनत की कमाई कहीं स्पेंड कर रहा है, तो आई हैव टू मेक श्योर कि उसका पैसा सही जगह पे लग रहा हो. तो आई डोंट प्रमोट एंड आई डोंट रिकमेंड एवरीथिंग दैट कम्स एज अ PR पैकेज टू मी. आई हैव टू यूज इट, आई हैव टू ट्राई इट, एंड देन आई रिकमेंड इट फर्दर. So you're saying that other bloggers who you might see, they normally do it for money or their own personal benefit rather than actually being honest, right? मेजॉरिटी में यही हो रहा है. एंड मैं उनको भी नहीं ब्लेम करूंगी. एक इट्स लाइक अ बिजनेस डील. हम आपको पैकेज भेजेंगे, आप क्या हमको प्रमोट कर देंगी. मगर अगर मुझे भी इस तरह की कोई डील आए, मैं प्रमोट कर दूंगी, मगर मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगी मैंने यूज़ किया है, आपने भी यूज़ करना है, ये बहुत अच्छा है. मैंने मुझे कल पैकेज आया और मैं कल पोस्ट डाल दूँ कि मैं तो एक हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ, मेरे बाल इतने अच्छे हो गए. नो, दैट्स नॉट ट्रू. यू हैव टू शो योर प्रोग्रेस. यू हैव टू शो योर प्रोग्रेस बाय यूजिंग दैट प्रोडक्ट स्टेप बाय स्टेप. दैट इज हाउ यू बिल्ड ट्रस्ट. एंड हाउ डू यू फील अबाउट पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स स्पेसिफिकली, लाइक जैसे आप दुबई बेस्ड हैं, सो वहाँ के कंटेंट क्रिएटर्स अलग होंगे यहाँ के. सो हाउ डू यू फील अबाउट द पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स? यार मैंने जो रियलाइज़ किया है, पाकिस्तान में जो कंटेंट क्रिएटर ब्लॉगर्स हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल. वेरी ट्रांसपेरेंट. मैं अभी नई आई थी, मैंने एक दो लोगों से पूछा यार मैं इधर आई हुई हूँ, मुझे ज़रा एजेंसीज़ के नाम वगैरह बता दो. इन्होंने फट से कॉन्टैक्ट नंबर सब शेयर कर दिए. तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि दुबई और पाकिस्तान के ब्लॉगर्स में ये कि पाकिस्तान ब्लॉगर्स में कंपटीशन नहीं है. दे ट्रीट यू एज अ कम्युनिटी मेंबर, कि जो तुम्हारे हिस्से का रिस्क है वो तुमको मिलेगा. मेरे नंबर देने से मेरे हिस्से से कुछ नहीं जा रहा है. बिल्कुल. मगर दुबई में कंपटीशन बहुत टफ है. आपको कोई एजेंसी का नाम भी आराम से नहीं बताएगा. आप बताएं, आपको क्या ड्रामाज अच्छे लगते हैं? Are you watching any Pakistani dramas nowadays? मैं हमेशा से मैंने कभी भी इंडियन ड्रामास कभी भी फैन नहीं रही हूँ. पाकिस्तानी ड्रामास आर शॉर्ट एंड वो you can relate to it on many bases. And acting, कपड़े, मेकअप, you get to know the trend through Pakistani drama. तो सहर ये बताएं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसे कहते हैं? If you can explain to our audience. एज अ ह्यूमन हम सबके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि हम किसी ना किसी की लाइफ पे किसी ना किसी किस्म का इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. इन्फ्लुएंसर्स तो हम सब हैं ही. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वो लोग हैं जो डिजिटल वर्ल्ड में आके सामने से आके आपको इन्फ्लुएंस करते हैं. एंड बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, बिकॉज आपको देख के लोग इंस्पायर हो रहे हैं, या मोटिवेट हो रहे हैं, या डीमोटिवेट हो रहे हैं, या उनके अंदर जीने की ख्वाहिश जाग रही है, या मरने का दिल कर रहा है. आप इतना मेजर रोल प्ले करते हैं. एंड इट इज़ ऑल आई वुड से कि बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू यूज़ योर वर्ड्स. आप बेशक एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक
का बयान कर रहे हो, मगर अगर आपके वर्ड सेंसिटिव नहीं हैं, पोलाइट नहीं हैं, तो यू कैन नॉट कनेक्ट विद योर ऑडियंस, उन पे असर नहीं होगा। वो कहते हैं ना, बात अल्फाज का असर नहीं होता, लहजे का असर होता है। सो यस, द वे यू टॉक, द वे यू कनेक्ट विद योर ऑडियंस, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेक श्योर दैट यू यूज द राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम, बिकॉज आपकी छोटी से छोटी बात भी ना ऐसी पकड़ी जाती है। ये है सोशल मीडिया का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि आपका मतलब कुछ होगा मगर समझने वाले का मतलब कुछ और होगा, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनके एक रोल क्या होता है? लाइक वुड यू थिंक दैट एवरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनकी एक अच्छी मुकाम होती है, बहुत फॉलोअर्स होते हैं, उनका क्या रोल होने चाहिए इन दिस वर्ल्ड? देखिए, अपार्ट फ्रॉम देयर कैंपेन्स एंड देयर कोलैबोरेशंस, दे आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द सोसाइटी, दे आर चेंजिंग लाइव्स। तो मेरे हिसाब से मैं बोलूँगी कि मुद्दों पे खड़ा होना, कोई अहम बात अगर चल रही है अराउंड द वर्ल्ड, जिस तरह पेंडेमिक था, तो अ लॉट ऑफ पीपल अपना कंटेंट में ही बिजी थे, बट कोई अगर बोलता था कि स्टे होम, स्टे सेफ, तो लाइक आई वाज आल्सो अटैक्ड, यू नो, ये तो पैरानॉइड हो गई है, ये तो पागल हो गई है। तो दिस इज रॉन्ग। जो बात सही है, आप आगे लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मुद्दों पे खड़े हुए। जिस तरह पाकिस्तान में औरत मार्च हुआ था, टेक योर स्टैंड, अलग अलग केसेस होते रहते पाकिस्तान में, चाइल्ड लेबर है, रेप केसेस हैं, रेज योर वॉइस, टॉक फॉर द राइट्स, दैट इज व्हाट आई थिंक, क्योंकि आप ऑलरेडी उस मकाम पे हैं जहाँ पे यू हैव सो मेनी ऑडियंस। बिल्कुल बिल्कुल, आप घर पे अकेले नहीं बैठे, जब ऑडियंस हैं, जब लिसनर्स हैं, तो रेज योर वॉइस। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया इन टर्म्स ऑफ रिटर्न? लाइक जितना आप वक्त एनर्जी लगाती हैं अपने कंटेंट में, क्या आपको उतना वापस हासिल होता है? अब इट डिपेंड्स कि अगला बंदा पोस्ट किस उम्मीद से कर रहा है, फॉर व्हाट रिटर्न। इफ समबडी इज पोस्टिंग इट टू गेट मनी आउट ऑफ इट, दो उस हिसाब से पोस्ट करेगा। मेरा हमेशा से ये रहा है कि व्हाटएवर आई एम पोस्टिंग, स्पेशली इफ इट्स माय पर्सनल कंटेंट, तो मैं सिर्फ देखती हूँ कि मुझे इन रिटर्न लोग कितने कनेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं ऑब्वियसली उसमें मैं पैसा नहीं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि कितना मुझे कनेक्शन मिल रहा है, मेरी इंगेजमेंट कितनी है। एंड अगेन, आई डोंट वर्क फॉर अवार्ड्स, आई वर्क फॉर रिवॉर्ड्स, एंड रिवॉर्ड मुझे मिलता है, मेरी ऑडियंस इतनी अप्रिशिएट करती है, इतनी मोहब्बत करती है, इतनी सपोर्ट करती है। तो आई थिंक पैसा इज वे बाद में, बट दिस कम्स फर्स्ट। बिल्कुल। एंड हाउ कैन स्टे एट होम मॉम्स अर्न थ्रू सोशल मीडिया? Do you think it's a good earning platform? There are so many ways. मैं तो अपनी अम्मा को भी बोलती रहती हूँ, अम्मा आप सिर्फ एक पेज खोल दो, अम्मा बिरयानी, because you make such good बिरयानी। हम औरतों को यार 90%, 99% हम खवातीन को खाना पकाना आता है। तो आप अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट को मोनेटाइज कर सकती हैं। And in less investment, yes, no investment. आप घर पे पका रही हैं, आपने सिर्फ वीडियो शूट करना है और कंटेंट डाल देना है। आप YouTube पे डालना शुरू करें, once you get your views, you get paid on that as well. मगर खाना पका रही हैं, आपने वो शेयर कर दिया, अच्छे, मगर हाँ, you need like a good phone. That's it. Good quality. कोई स्किल्स नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप नहीं बन सकती। भाई, I've seen bloggers who talk in Punjabi and they're doing great. तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, योर टैलेंट्स, योर स्किल्स, उसको यूटिलाइज करो, फाइंड आउट कि आपके अंदर क्या स्किल है। यू कुड बी अ होम बेकर, यू कुड बी इंटीरियर डिजाइनर, आप हिना आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप कुरान लेसन्स दे सकते हैं, आप घर बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। और आजकल तो वर्ल्ड ही यार डिजिटल हो गया है, सब कुछ हमारे बच्चे घरों में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो यू कैन डू सो मच। और आप जैसे अपनी मॉम के बारे में बात कर रही थी, डू यू थिंक कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है टू बी अ कंटेंट क्रिएटर? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई थिंक 80% ऑफ द कॉन्फिडेंस जो है ना, आपको आपके घर वाले देते हैं। अगर वही आपको बोलते रहे यार ये क्या हर वक्त तो कैमरे के सामने लगी रहती है, तो शुरू में यही था, भाई बहन तो आज तक भी यही बोलते हैं कि यार अपी हर वक्त कैमरा, यार कैमरा दूर कर दो। मगर दे डोंट रियलाइज कि व्हेन आई शेयर दोस हैप्पी मोमेंट्स विद माय ऑडियंस, जो लोग अपने घर वालों से दूर बैठे हुए हैं, यू नो, इट्स अ वार्म फीलिंग, इट्स अ वार्म फीलिंग। मैंने कहा मैं उन लोग के लिए कर रही हूँ, हम लोग तो साथ हैं। तो फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड, लाइक ही इज माय पर्सनल फोटोग्राफर, जहाँ पे मैं बोलती हूँ ये व्यू अच्छा लग रहा है, यहाँ पे रुक जाए, बेचारे गाड़ी रोक के भी नहीं तस्वीर खींचते हैं। तो इस तरह का सपोर्ट चाहिए हमको। जब आप कोई पोस्ट डालती हैं रिगार्डिंग बीइंग अ मदर और लाइक फूड और फैशन दैट यू डू, आपको क्या लगता है कि आपको उतना कॉन्फिडेंस होता है कि हमेशा आपको वही रिस्पॉन्स मिलेगा जो आप चाहती हैं? मैं एक्सपेक्ट तो करती हूँ कि हमेशा वैसा ही रिस्पॉन्स आए, मगर हमेशा एक जैसा नहीं आता है। कभी मैं अगर कोई ऐसा कंटेंट शेयर कर रही हूँ जिससे बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे हैं, तो उस पर एंगेजमेंट ज़्यादा होगी। कभी कोई ऐसा कंटेंट शेयर किया जिससे बहुत से लोग अभी तक फेमिलियर नहीं हैं, लाइक बहुत सी अगर लड़कियां हैं जो अभी तक मदरहुड में नहीं एंटर हुई, तो वो रिलेट नहीं कर पाएंगी, तो ऑब्वियसली उस तरह के कंटेंट पे एंगेजमेंट कम होगी। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, आई एम ट्राइंग टू पुट माई वर्ड फॉरवर्ड, मगर आई नेवर गेट डिसअपॉइंटेड कि अगर यू नो एंगेजमेंट ज़्यादा नहीं है। इट इज़ देयर फॉर यू,
When you're ready, come and read it. और जो आप जैसे आप चाहती हैं कि लोग रिलेट करें आपसे, आपके कंटेंट से, how important you think that is for your blog to be successful? Very important, very important. That is the first thing that I applied on my page is कि I have to connect with my audience. मेरी audience है जो मुझे आगे लेके जाएगी. How do you think my numbers grow? हाँ, बिल्कुल. मेरी एक बंदी ने एक पोस्ट पढ़ा, उसने बोला यार तुमने उसका वो पोस्ट पढ़ा, आगे जब वो शेयर करते हैं ना, जब वो रीशेयर होता है, the word is spread. I think that's the most important thing कि आप अपना content relatable रखें जिससे बहुत से लोग relate करें, बिल्कुल, और वो आगे share करें. और social media blogging और social media influencer बनना, do you think it's a good career option? जैसे कि लोग actually अपना job छोड़ के, जैसे कि you did, or they focus more onto social media? It is a very good platform right now. Like I said कि आजकल की दुनिया is digital. Magazines कोई नहीं खरीदता, TV ads लोग forward skip कर देते हैं, मगर social media पे कोई अगर influence की favorite blogger कुछ अगर promote कर रही हो तो वो देखते ही देखते हैं. तो brands के लिए भी influencers आजकल are like the only big option कि यार इन्हीं को use करना है. कौन कितने ad हम देखते हैं TV पर. तो I think social media has overtaken TV commercials वगैरह. The brands are actually approaching influencers के original content के लिए. हर एक blogger की तरफ से एक different ad आएगा उसी same product. So that there's so much creativity and audience enjoy it. So what message would you like to give जो stay-at-home moms हैं, or not working moms specifically, उनको क्या message देना चाहेंगी who aspire to be a blogger like you are? Just do it. Just do it. Trust me. Don't wait कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरे पास ये टैलेंट नहीं है. आपके पास कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा है जो आप आगे वर्ल्ड के साथ शेयर कर सकते हैं. It could be your parenting, it could be your cooking, it could be like I said, कुछ भी यार आप कढ़ाई भी कर रहे हो ना, you can make money out of it. Welcome. So thank you so much, Seher, for your interview today. It was a lovely interview. I had so much fun. My pleasure. Thank you so much for having me on the show. So glad.